हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं बॉयलर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। सो फर्स्ट जो हम पैरामीटर देखने वाले हैं वो है बॉयलर एफिशिएंसी। एंड सेकंड जो हम पैरामीटर देखने वाले हैं वो है इक्विवेलेंट इवापोरेशन। सो बॉयलर एफिशिएंसी क्या होता है? सो जो परफॉर्मेंस पैरामीटर रिलेटेड से पहले हम ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस पैरामीटर का काम क्या होता है। तो बॉयलर्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं और लेट से आपने अपना खुद का भी बॉयलर आप बना सकते हो कुछ डिज़ाइन चेंज करके या फिर टाइप ऑफ लाइक जो फ्लो है चेंज करके। सो आप लेकिन कंपेयर कैसे करोगे कि आपका बॉयलर कैसे काम कर रहा है और जो स्टैंडर्ड बॉयलर्स है वो कैसे काम कर रहा है। सो बॉयलर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हमें इस चीज़ की जानकारी देते हैं कि बॉयलर का जो परफॉर्मेंस है वो कितना अच्छा है। सो बॉयलर कंपैरिजन करने में हम बॉयलर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास लेटेस्ट से सेम दो बॉयलर है, सेम टाइप के लेटेस्ट से लैंकनशायर बॉयलर है, आपके पास दो सेम बॉयलर है और आप दोनों में फीड वाटर बस चेंज कर दे रहे हो कि एक में मैं फीड वाटर का जो रेट है वो बढ़ा दूंगा और एक में कम कर दूंगा। सो आपको चेक करना है कि दोनों में से कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो आप किसी भी ऐसे पैरामीटर का यूज़ कर सकते हो कि एक तो आप बॉयलर एफिशिएंसी का यूज़ कर सकते हो इक्विवेलेंट ऑपरेशन का, ये जानने के लिए कि कौन सा जो बॉयलर है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो बेसिकली परफॉर्मेंस पैरामीटर यूज़ होते हैं कि दोनों को कंपेयर करने के लिए। सो लेट अस से हम फर्स्टली हम देखते हैं कि बॉयलर एफिशिएंसी को देखते हैं। सो बॉयलर एफिशिएंसी क्या होती है कि कोई भी एफिशिएंसी क्या होती है कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है डिवाइड बाय आपने इनपुट कितना दिया है। ये यूनिवर्सली एफिशिएंसीज के लिए ट्रू है कि कोई भी एफिशिएंसी क्या होती है कि आपने आउटपुट कितना मिल रहा है डिवाइड बाय आपने इनपुट कितना दिया है। और बॉयलर के केस में आउटपुट क्या होता है? स्टीम। और द वर्क ऑफ द बॉयलर और द पर्पज ऑफ बॉयलर इज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। सो जो फीड वाटर हमें कुछ टेम्परेचर पे मिला है और हमने एक स्टीम बनाई है जिसका टेम्परेचर कुछ और है। सो हमने कितनी एनर्जी उसमें इनपुट की कि लेट से आपका जो रेट है स्टीम जनरेशन का वो MW है या MS लिख लेते हैं। एंड देन आपका जो एनर्जी आपने जितनी दी है कि H-HF, क्योंकि फीड वाटर आपके पास पहले था और आपने लेटेस्ट से कुछ स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा दिया और आपकी एंथैल्पी अभी H हो गई है। पहले आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड था जो कि आपका टेम्परेचर था वो HF पे था। सो जो या सैचुरेटेड नहीं, मतलब जो भी आपका फीड वाटर का एंथैल्पी था वो यहाँ पे HFW में आएगा और आपका जो स्टीम का जो एंथैल्पी है वो H में आएगा, डिवाइडेड बाय जो इनपुट हमने क्या दिया, इनपुट हमने दिया कि फ्यूल हमने बर्न किया है। सो फ्यूल बर्न करने के लिए से आपका जो फ्लो रेट है वो MF है इनटू जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बॉयलर एफिशिएंसी। सो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो बॉयलर को हमने इनपुट दिया था, जो हम फ्यूल बर्न कर रहे थे, उसको उतने कितने अच्छे से कन्वर्ट किया है इनटू स्टीम। सो एबिलिटी ऑफ अ बॉयलर टू कन्वर्ट द एनर्जी विच वी हैव गिवन एज अ फ्यूल इनटू द स्टीम एनर्जी इज नोन एज द बॉयलर एफिशिएंसी। सो इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे आपने देखा कि इट इज़ नथिंग बट एनर्जी विच स्टीम हैज़ डिवाइडेड बाय एनर्जी विच वी हैव बीन गिवन। जो हमने एनर्जी दी है उसके प्रोपोर्शनेट कितने स्टीम हमको मिल रही है, कितने एनर्जी की आपको स्टीम मिल रही है। सो दिस इज नथिंग बट बॉयलर एफिशिएंसी। सो आप बॉयलर जैसे कि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि पूरी जो स्टीम हमने, पूरी जो एनर्जी हमने फ्यूल बर्न करने में दी है वो पूरी स्टीम में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकती है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बॉयलर एफिशिएंसी 100% हो? सो उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि उसका रीज़न है कि हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे ही आपने कुछ स्टीम बनाई उसका जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो एटमॉस्फेयर के साथ हीट ट्रांसफ़र करेगी जिसकी वजह से हीट लॉस हो जाएगी। सो उस हीट लॉस की वजह से आपका जो लाइक बॉयलर का जो स्टीम का एनर्जी है वो कम कम होती जाएगी। सो इस वजह से ये जो अपर न्यूमिनेटर हमारा है उसका जो वैल्यू है कम हो जाएगी, इसलिए बॉयलर एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। बॉयलर्स का सरफेस भी हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, एग्जॉस्ट गैस भी हीट ट्रांसफ़र कर सकती है, इसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा। दैट इज़ वाई जो बॉयलर है वो एफिशिएंटली 100% काम नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग हम जो देखने वाले हैं वो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। सो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज नथिंग बट अगेन दो बॉयलर को कंपेयर करने के लिए लेट्स से आपके पास बॉयलर ए है और बॉयलर बी है। बॉयलर ए जो है वो 10 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 110 डिग्री सेल्सियस पे लेटेस्ट से स्टीम बना रहा है, डिग्री सेल्सियस। एंड वही बॉयलर बी जो हमारा है वो 20 बार और 140 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बना रहा है और इसका जो स्टीम बनाने का रेट है वो 50 है और इसका जो रेट है वो 25 लीटर से है, kg/h।
kg/h। सो हमें ये जानना है कि इन दोनों बॉयलर में से हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में स्टीम किसकी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमें बस इतना जानना है कि इन दोनों में से बेटर बॉयलर कौन सा है, लेटेस्ट से हमें आप ये जानना है। आप बोल सकते हो कि 50 केजी वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो तो हमें ज़्यादा स्टीम दे रहा है, लेकिन कंडीशन आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि जो प्रेशर ऑफ स्टीम है वो बी बॉयलर में ज़्यादा है। सो हम सीधा कंपेयर नहीं कर सकते कि 50 वाला बेटर होगा 25 वाले से, क्योंकि हमें कंडीशन भी देखनी होगी कि किस कंडीशन में वो स्टीम हमें प्रोवाइड कर रहा है बॉयलर। तो इसीलिए जो इक्वालिटी ऑपरेशन है वो हम यूज़ करते हैं कि हमें दो बॉयलर को कंपेयर करना है जिनकी जो ऑपरेटिंग कंडीशंस अलग है, जिनका प्रेशर जो वो ऑपरेट कर रहे हैं वो अलग है। सो हम बोलते हैं कि अगर अगर हमने जो जितनी हीट दी है सेम हीट अगर हम देते और वो ऑपरेट कर रहा होता एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे या स्टैंडर्ड कंडीशन पे और 1 बार और 100 डिग्री सेल्सियस पे हम फीड वाटर देते, सो आप कितनी स्टीम बना सकते हो। सो अगर ए बॉयलर ने एक्स बनाई और बी बॉयलर ने वाई, सो हम इससे पता कर सकते हैं कि अगर एक्स ज़्यादा है तो ए बॉयलर अच्छा काम कर रहा है अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे स्टीम दे और फीड वाटर दे तो। सो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का सीधा अगर आप डेफिनेशन देखोगे, सो इट इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड। सो लेट अस से at if amount of steam generated if the boiler is operating in standard conditions। स्टैंडर्ड कंडीशन से हमारा मतलब क्या होगा, 1 बार और 100 डिग्री सेल्सियस, 1 बार की जगह या फिर 1 ATM जो भी अपना एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की हम बात करेंगे। सो 1 बार की जगह हम लिखेंगे 1 ATM। 1 ATM है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना स्टीम जनरेट कर सकता है। सो हम इससे बॉयलर को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अब कंडीशन जो है हमारी सेम है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बॉयलर किसी प्रेशर पे कर रहा है कोई बॉयलर किस प्रेशर पे ऑपरेट कर रहा है। अब दोनों हम बोलेंगे कि अगर आप दोनों एक ATM पे ऑपरेट कर रहे हो तो फिर कितनी स्टीम दे सकते हो। सो और अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहो तो इट इज़ नथिंग बट लाइक इक्विवेलेंट ऑपरेशन इज नथिंग बट अ टोटल हीट ऑफ लाइक स्टीम, या फिर बोल सकते हैं इवेपोरेटेड स्टीम divided by latent heat of evaporation। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा स्टीम जिस रेट से हमारी बन रही है, अगेन फीड वाटर डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेटेंट हीट भी kg/h में ही रहेगी और ये भी kg/h में। सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा कि कितना रेट ऑफ स्टीम है वो जनरेट कर पाएगा, क्योंकि MS इज नथिंग बट kg/h, सॉरी ये किलो जूल पर kg में रहेगा जो H, और क्योंकि H हमारी एंथैल्पी है तो वो किलो जूल पर आर में किलो जूल पर kg सॉरी, एंड लेटेंट हीट भी किलो जूल पर kg में। इसको आप बहुत बार ऐसे भी देखोगे कि लेटेंट हीट को 2257 सब्स्टिट्यूट किया गया है क्योंकि वाटर के लिए वैल्यू होती है 2257 किलो जूल पर kg। तो आप कई बार इस इक्वेशन में एल की जगह 2257 भी देख सकते हो। सो इट इज़ जस्ट कि हमें कितनी स्टीम रेट मिलेगी अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस टर्म्स। थैंक यू।